हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टोटल आपके 16 चैप्टर्स हैं। तो इस वीडियो में हम 8 चैप्टर कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 8 चैप्टर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर 1 से डायरेक्टली एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन 1 से ए एंड बी मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 2 मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 3 से सी डी, राइट हैंड साइड में ई मिल जाएगा। मेन क्वेश्चन 4 पूरा करना है, दो ही है, दोनों इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में है मेन क्वेश्चन 5। तो इस चैप्टर से इतना ही। अब ओपन कीजिए चैप्टर 2। पेज 6 पर आपको दिया गया है टैक्सोनॉमी, इसको रीड कर लीजिएगा। पेज 7 पर डीएनए बार कोडिंग इंपॉर्टेंट है, पूरा एक्सप्लेनेशन अप साइड में राइट में कंटिन्यू होता है। पेज 10 पर आपको ये 5 किंगडम दिए गए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटे, फंगी, एनिमिलिया। वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो किंगडम मोनेरा कर लो, फिर किंगडम प्रोटिस्टा कर लो, पैरामोशियम इंपॉर्टेंट है इसमें, और लास्ट में किंगडम एनिमेलिया इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट ये 3 तो कर ही लो। पेज 17 एक्सरसाइज पार्ट पर आना है। मेन क्वेश्चन 1, इसमें आपको बी, सी एंड डी मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 2 से ए एंड सी। मेन क्वेश्चन 3 में ए एंड बी। राइट हैंड साइड चले जाइए। मेन क्वेश्चन 5 में पूरे तीनों करना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है मेन क्वेश्चन 8, इसमें भी दोनों करना है। इसके बाद ओपन कीजिए चैप्टर 3। पेज 21 पर ब्रायोफाइटा इंपॉर्टेंट है। पेज 23 पर आपको दिया गया है जिम्नोस्पर्मिया, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके एग्जाम्पल भी याद रखिए अच्छे से। पेज 25 पर डाइकोटिलिडोनी और मोनोकोटिलिडोनी इंपॉर्टेंट है। डाइकॉट, मोनोकॉट बहुत फेमस क्वेश्चन है, आता ही है। पेज 26 पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कर लीजिए। फिर उसी के नीचे आपको मिल जाएगा टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। मेन क्वेश्चन 1 से ए, बी, डी, इसके बाद मेन क्वेश्चन 2 करना है। राइट हैंड साइड में आ जाइए। मेन क्वेश्चन 4 से ए एंड सी मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 5 से बी एंड सी। मेन क्वेश्चन 6 मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देन मेन क्वेश्चन 8 पर आ जाइए, इसमें मार्क कीजिए ए, सी एंड ई। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन 9 है, ए, बी एंड डी मार्क कर लो। ओपन कीजिए चैप्टर 4 किंगडम एनिमेलिया। पेज 29 पर आपको दिया गया है एनिमल क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी इसके अंदर दिए गए हैं वो सारे क्लास आपको अच्छे से बाय हार्ट करने हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है फाइलम पॉरीफेरा, ये फर्स्ट वाला, विथ एग्जाम्पल करना है। यहाँ पर आपको उसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इसके बाद पेज 32 पर फाइलम में ही एनिलिडा दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विथ एग्जाम्पल करना है आपको। फिर उसके बाद फाइलम में ही आर्थ्रोपोडा दिया गया है, उसके एग्जाम्पल यहाँ पर मिल जाएंगे, पूरा डिटेल में अच्छे से करना है। फिर 11th वन फाइलम में ही कॉर्डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। पेज 37 पर सुपर क्लास स्पाइसिस स्टार्ट होता है, तो इसमें क्लास 1 एम्फीबिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करना है। क्लास 2 रेप्टिलिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, विथ एग्जाम्पल करना है। पेज 40 पर क्लास 4 दिया गया है मेमेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी कर लीजिए। मैमल्स के एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पेज 41 पर। अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर। मेन क्वेश्चन 1 से बी, सी एंड डी। मेन क्वेश्चन 2 से ए, सी, राइट हैंड साइड में चले जाइए, ई, जी, आई एंड जे। मेन क्वेश्चन 3 से ए, सी, डी एंड एफ। मेन क्वेश्चन 4 मैच द फॉलोइंग है, कर सकते तो इसको भी कर लीजिए। अब आते हैं चैप्टर 5 पर सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। पेज 45 पर आपको दिया गया है प्रोकैरियोटिक सेल्स, इंपॉर्टेंट है, विद डायग्राम आपको डिटेल में करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर ही यूकैरियोटिक सेल मिल जाएगा आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिए। देन उसी पेज पर आपको प्लांट सेल मिल जाएगा, विथ लेबलिंग अच्छे से करना है। नेक्स्ट पेज पर एनिमल सेल इंपॉर्टेंट है। पेज 49 पर
गोल्गी कॉम्प्लेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी अच्छे से कीजिए, लेबलिंग वगैरह प्रॉपरली आना चाहिए आपको। और लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेज 52 पर माइटोकॉन्ड्रिया पूरा डिटेल में करना है विद डायग्राम। फिर उसके बाद राइट साइड में आपको मिल जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेज 57 पर आ जाइए, एक्सरसाइज पार्ट है मेन क्वेश्चन 1 से ए सी डी एंड एफ। मेन क्वेश्चन 2 से ए राइट हैंड साइड में चले जाइए, डी एंड ई। मेन क्वेश्चन 3 से ए बी एंड सी तीनों करना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 7 पर आ जाइए, नेक्स्ट पेज पर है 1, 3 एंड 4। अब आते हैं चैप्टर 6 बायोमोलिक्यूल्स पर। पेज 60 पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दिया गया है, पूरा डिटेल में अच्छे से कीजिएगा। फिर नेक्स्ट पेज पर ही माल्टोज दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। पेज 61 पर ही आपको पॉलीमराइजेशन क्या है डेफिनेशन में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से कीजिए पॉलीमराइजेशन। पेज 65 पर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मार्क कर लीजिए, इसको भी डीएनए स्ट्रक्चर आपको दिया गया है विद लेबलिंग अच्छे से करना है। फिर इसी तरीके से आपको आरएनए दिया गया है। पेज 68 पर आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कीजिए। फिर डाउन में आपको कैटालिटिक प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कीजिए। पेज 74 एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए, मेन क्वेश्चन 1 से बी सी डी एंड एफ। राइट साइड में है मेन क्वेश्चन 2, इसमें आपको फिगर ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। मेन क्वेश्चन 3, इसमें मार्क कीजिए बी सी एफ जी एच जे एंड एल। मेन क्वेश्चन 4 स्टार्ट होता है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, उसमें आपको बी वाला दिया गया है। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद डाउन में आपको मिल जाएगा मेन क्वेश्चन 5, तो इसमें आपको मार्क करना है ए सी ई एफ एच, राइट हैंड साइड में चले जाइए आई एंड के। मेन क्वेश्चन 6 कर लीजिए। अब आता है चैप्टर 7 सेल डिवीजन। चैप्टर स्टार्ट होते ही आपको दिया गया है सेल साइकिल, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। पेज 77 पर आपको दिया गया है माइटोसिस, इंपॉर्टेंट है, इसमें फेजेस दिए गए हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, तीनों अच्छे से कीजिएगा विथ डायग्राम। प्रोफेज आपको डाउन में मिल जाएगा, सेकंड में है मेटाफेज राइट हैंड साइड में, और उसी के नीचे थर्ड वाला है एनाफेज, और डाउन में फोर्थ वाला है टेलोफेज। कर सकते हो तो इसको भी कर लीजिए, वरना वो 3 तो करना ही है। पेज 79 पर आपको मिल जाएगा मियोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी पूरा डिटेल में कीजिएगा। इसके बाद डायरेक्टली आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर है, पेज 83 है, मेन क्वेश्चन 1 से बी सी डी एंड राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा आई। उसी के डाउन में है मेन क्वेश्चन 2, इसमें आपको मार्क करना है बी डी, नेक्स्ट पेज पर आना है जी एच आई। मेन क्वेश्चन 3 में बी एंड सी मार्क कर लीजिए। फिर डायरेक्टली राइट हैंड साइड में मेन क्वेश्चन 6 दिया गया है, इसको मार्क कर लीजिए। अब आता है चैप्टर 8 प्लांट टिश्यूज एंड एनाटॉमी। पेज 85 पर ही आपको दिया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंपॉर्टेंट है, डाउन में आपको इसका डायग्राम भी मिल जाएगा, अच्छे से कीजिए इसको। पेज 86 पर पैरेनकाइमा, राइट हैंड साइड में है कोलनकाइमा, दोनों इंपॉर्टेंट है। पेज 88 पर फॉइलम, उसके बाद आपको दिया गया है डायग्राम फॉइलम टिश्यू का, राइट हैंड साइड में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, विद डायग्राम अच्छे से डिटेल में कीजिएगा। एपिडर्मल सेल। पेज 95 एक्सरसाइज पार्ट पर आना है, मेन क्वेश्चन 1 से बी सी ई, मेन क्वेश्चन 2 में बी सी, राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा जी। फिर इसके बाद मेन क्वेश्चन 3 स्टार्ट होता है, इसमें आपको ये तीनों करने हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 4 में ए एंड बी करना है, मेन क्वेश्चन 5 पूरा करना है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद डायरेक्टली आपको करना है मेन क्वेश्चन 7, जो आपको ये डायग्राम्स दिए गए हैं इनके लेबल करना है। तो यहाँ तक आपका 8 चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 9 to 16 के इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगा, उसको भी देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से, या उन बच्चों से जो 11th में है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।